नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विंग्स स्टडी IQ पर। आज जो है अपन लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए पॉइंट पढ़ने वाले हैं और यहाँ से मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ बहुत सारा आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ जो आने वाले एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो याद रखना कि पाइली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखना यहाँ से कि PT ऊषा जो अपनी हैं उस PT ऊषा को पाइली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए हैं। तो याद रखना रियो डी जेनेरियो में हुए थे और 2020 के ओलंपिक खेलों के बारे में अच्छे से याद रखना अभी जापान में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण वो स्थगित हो चुके हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है ओलंपिक ध्वज पर जो 5 छल्ले होते हैं वो किसको दर्शाते हैं। तो पहला तो देखिए क्वेश्चन जो है उसी क्वेश्चन में एक आंसर छुपा हुआ है कि ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले होते हैं। तो याद रखना यहाँ से 5 छल्ले होते हैं जो 5 अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है डेविस कप की शुरुआत कब हुई। तो याद रखना 1900 में फुटबॉल से जुड़ा हुआ एक टूर्नामेंट है डेविस कप। उस डेविस कप की शुरुआत कब हुई है? 1900 में डेविस कप की शुरुआत हुई है। अगला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है एशियाई खेल जो हैं उन एशियाई खेलों का सबसे पहली बार आयोजन कहाँ हुआ है। तो याद रखना कि पहले एशियाई खेल जो हैं 1951 में नई दिल्ली में हुए हैं। ये प्रथम एशियाई खेलों के नाम से जाने जाते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ से देखिए विश्व में सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो है हिमालय पर्वतमाला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। और इस माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार जो चढ़ने में जिस महिला को सफलता मिली है उसका नाम जुनको तेवई जो जापान की महिला है। क्लियर है दोस्तों। अगला पॉइंट अपन लोग देखें यहाँ से लिखा हुआ है कि भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेलों में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और आने वाले एग्जामों की दृष्टि से ओलंपिक खेलों से हमेशा एक ना एक आता है क्वेश्चन। तो याद रखना कि ओलंपिक में सबसे पहला जो स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था वो 1928 में जीता था और हॉकी में अंतिम स्वर्ण पदक जो है वो 1980 में जीता है। और 1980 का जो ओलंपिक खेल हुआ है वो मास्को में हुआ है। अच्छे से याद रखना दोस्तों। और एक पॉइंट और अच्छे से याद रखना कि अभी तक व्यक्तिगत रूप से जो स्वर्ण पदक है वो केवल एक व्यक्ति जो हुए हैं अपने अभिनव बिंद्रा, उनने स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता है। उनके अलावा अभी तक किसी ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक नहीं जीता। क्लियर है। अगला पॉइंट यहाँ से देखते हैं ओलंपिक का जो मोटो का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है और तेज और ऊंचा और शक्ति से भरपूर प्रदर्शन जो है वो ओलंपिक का मोटो का शाब्दिक अर्थ होता है। किस महाद्वीप में अभी तक एक ही बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। तो यहाँ से याद रखना कि अफ्रीका महाद्वीप जो है अभी तक अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो लाइन अच्छे से याद रखना पोलो खेल से संबंधित है राधा मोहन कप। अगला पॉइंट लिखा हुआ है 37वें राष्ट्रीय खेल 2019 में कहाँ आयोजित हुए हैं। तो याद रखना कि आंध्र प्रदेश में आयोजित किए गए थे 37वें राष्ट्रीय खेल। क्लियर है दोस्तों। यहाँ से अगला पॉइंट बात करें कि प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट कहाँ खेला गया। तो पॉइंट का आंसर अच्छे से याद रखना कि पहला क्रिकेट विश्व कप जो है वो इंग्लैंड में खेला गया था। याद रखना और वेस्ट इंडीज इसकी विजेता टीम है। तो याद रखना प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड टूर्नामेंट कहाँ खेला गया है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना US ओपन। अगला पॉइंट लिखा हुआ है पॉट, कैनन, क्यू आदि जो शब्दावलियां हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। तो खेल का नाम अच्छे से याद रखना बिलियंडर्स जो खेल है उस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं। पॉट के नाम से, कैनन के नाम से, क्यू के नाम से, ये सारे शब्द जो हैं वो बिलियंडर्स खेल से संबंधित हैं। अगला पॉइंट यहाँ देखिए जरा इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकम की जो आत्मकथा है उस आत्मकथा का नाम है माई साइड के नाम से जो है वो उनकी आत्मकथा का नाम है। अच्छे से याद रखना डेविड बेकम की आत्मकथा। पहली बात तो यहाँ से एक पॉइंट अच्छे से याद रखना कि डेविड बेकम का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो अच्छे से याद रखना फुटबॉल से संबंधित है और उनकी आत्मकथा का माई साइड के नाम से उनकी क्या है आत्मकथा है। फिर अगला पॉइंट लिखा हुआ है जिगर
जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो लाइन अच्छे से याद रखना, गोल्फ खेल से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किस पत्रिका द्वारा प्रदान किए जाते हैं? 64। ये तो यहाँ इस पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए, यहाँ जो मिसप्रिंट है ये पॉइंट अच्छे से याद रखना थोड़ा सा। देखिए अगला पॉइंट अपन लास्ट पॉइंट पे पढ़ के आए कि 2016 का जो ओलंपिक खेल है वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है, और 2020 का जो ओलंपिक खेल कहाँ आयोजन होने थे? तो याद रखना टोक्यो में होने थे। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, ओवेर कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना कि बैडमिंटन से है, और महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट का नाम है ओवेर कप। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, कॉर्विलान कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना ये टेबल टेनिस जो है उससे जुड़ा हुआ है, और विश्व महिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ एक कप है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। देखिए जरा अगला पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? तो याद रखना 8 गज की दूरी से मारा जाता है। अगला पॉइंट, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो लाइन अच्छे से याद रखना कि हॉकी के जादूगर जिन्हें मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है, उनकी आत्मकथा का नाम है गोल। अगला पॉइंट देखिए, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2015 में मैन ऑफ द मैच कौन था? तो याद रखना बहुत पुराना पॉइंट हो चुका है, इतना पुराना आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट अच्छे से याद रखना, जेम्स फॉकनर के नाम से जो थे वो 2015 के मैन ऑफ द मैच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के थे। लेकिन इसके बाद 2019 क्रिकेट विश्व कप हो चुका है, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना कि 2015 का क्रिकेट विश्व कप से अब करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ पॉइंट नहीं आएगा यहाँ से। अगला देखिए एक अगला पॉइंट लिखा हुआ है, और यहाँ से अगला पॉइंट अगर अपन लोग बात करें, देखिए जरा यहाँ अगर अपन लोग बात करें, लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है कि तेज गेंदबाजों में किस एक ने टेस्ट क्रिकेट के एक मैच में पहले ही ओवर में लगातार 3 विकेट लिए हैं? तो याद रखना भारतीय गेंदबाज इरफान पठान जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हैट्रिक ली है अपने पहले ही ओवर में। क्लियर है दोस्तों? ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ से ये भी कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है कि कौन सा एक फुटबॉल क्लब नहीं है, तो मोंटे कार्लो के नाम से एक फुटबॉल क्लब का नाम नहीं है, तो ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ से। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सबसे पहली बार कहाँ से हुई है? तो लाइन अच्छे से याद रखना कि सबसे पहली बार ओलंपिक खेलों में जो शुभंकर है उसकी शुरुआत जो है मैक्सिको सिटी ओलंपिक्स में जो हुए हैं वहाँ से शुभंकर की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। अगला पॉइंट देखिए, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? याद रखना कि भारत में किस राज्य से पोलो की शुरुआत हुई है उसके बारे में अगर अपन लोग बात करें कि भारत का एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मणिपुर, और वहां से पोलो खेल की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। देखिए मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट कवर कराया था कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो याद रखना हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है वो 1928 में जीता था, और हॉकी का अंतिम स्वर्ण पदक जो है वो 1980 में जीता था। फिर अगला देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कि भूला चौधरी जो है किस खेल विधा में जाने जाते हैं? तो याद रखना तैराकी से जुड़े हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना फॉरेस्ट हिल स्टेडियम जो है उसका संबंध लॉन टेनिस से है। अगला पॉइंट देखिए, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत कब से हुई है? तो याद रखना 1933। और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, रणजी ट्रॉफी का संबंध कैसे है? आप सभी लोग जानते हैं कि रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। खिलाड़ी सोमा विश्वास का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना एथलीट। फिर आगे लिखा हुआ है स्टैनली कप का जो है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना आइस हॉकी से।
कनिका सोरेस्टम एक प्रसिद्ध क्या है, तो याद रखना पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी जो हैं, याद रखना इन गोल्फ खिलाड़ी का सम्मान जो है वो कनिका सोरेस्टम जो हैं वो एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। फिर अगला पॉइंट लिखा हुआ है खेलों में स्मैश किससे समय से संबंधित है, तो याद रखना किस खेल से संबंधित है, तो ये लाइन याद रखना कि वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सबसे पहले कब प्रारंभ हुई, तो याद रखना पेरिस ओलंपिक खेल में सबसे पहली बार महिलाओं ने 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उससे महिलाओं ने ओलंपिक में खेलना शुरू कर दिया था। अगला पॉइंट लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छे से याद रखना। लुसाने के नाम से जो जगह है स्विट्जरलैंड में, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय है। क्लियर है दोस्तों, पॉइंट अच्छे से याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है, लुसाने। देखिए अगला पॉइंट यहाँ से अगर अपन लोग पढ़ना स्टार्ट करें, द वर्ल्ड बीनीथ फिट के नाम से बैडमिंटन किस कोच की जीवन कथा है, तो याद रखना पी गोपीचंद जी भारतीय बैडमिंटन कोच हैं और इनकी ये लिखा हुआ है कथा है द वर्ल्ड बीनीथ फिट के नाम से लिखा हुआ है, अच्छे से याद रखना। अगला पॉइंट सडेन हेत का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना कुश्ती से है। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छे से याद रखना कि भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला मैरी लीला रो के नाम से जो हैं वो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिलाएं। अगला पॉइंट देखिए ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं, तो याद रखना हर 4 वर्ष में एक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली प्रतियोगिता की दृष्टि से। याद रखना 2020 का ओलंपिक खेल जापान में होना था, याद रखना। देखिए अगला पॉइंट यहाँ से अगर अपन लोग पढ़ना स्टार्ट करें, देखिए पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, सारे के सारे स्पोर्ट्स से आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को याद करने पड़ेंगे कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। सारे एग्जामों में एक ना एक क्वेश्चन आता है, एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अच्छे से याद रखना कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो पोलो जो खेल है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है रोइंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना नौकायन जो होता है उससे जुड़ा हुआ एक शब्द है। फिर आगे लिखा हुआ है ट्रेफलगर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो याद रखना वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप जो देश है, जो भी देश वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को जीतता है उसको ट्रेफलगर जो ट्रॉफी है वो दी जाती है। क्लियर है। आगे लिखा हुआ है चाइना कप का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना कि चाइना कप का जो संबंध है वो जिम्नास्टिक, यहाँ से अच्छे से याद रखना कि चाइना कप का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना जिम्नास्टिक में दिया जाता है। गामनी, संजीवनी, अमर, ब्राह्मणी, ये सारे के सारे जो रूप हैं वो किस से जुड़े हुए, खेल से जुड़े हुए हैं, तो याद रखना कबड्डी से जुड़े हुए हैं। अगला लिखा हुआ है सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है, तो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, सुशील कुमार का संबंध जो है वो कुश्ती से है। अगला देखिए पंजाब के जलंधर जिले में किस गांव में नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है, तो ये याद रखना संसारपुर के नाम से एक जगह है, उसे अच्छे से याद रखना कि इसे नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स के नाम से जाना जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखा हुआ है अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना राइफल शूटिंग से जुड़ी हुई है अंजलि भागवत। भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन जो है उसका गठन कब किया गया, तो लाइन अच्छे से याद रखना 1938 में भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन का गठन किया गया।